हम में और साधु में क्या अंतर है? दो पानी की बोतल है, दोनों एक ही कंपनी एक ही ब्रांड की है, सेम लीटर की है, सेम शेप सेम साइज की है, सेम ढक्कन है, डिजाइन सेम है, दोनों में फर्क क्या है? एक भरी हुई बोतल है, एक खाली बोतल है। हम खाली बोतल हैं, संत भरे हुए हैं। अब अगर खाली बोतल को भरना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए ना। खाली बोतल को भरना है तो जो भरी हुई बोतल है उसमें से खलाइए, डालिए उसमें, और उसमें भी शर्त है, अब जिसको भरना है यानी जिसको अपने जीवन में कुछ लाना है उसको उस भरी बोतल के नीचे बैठना पड़ेगा, यानी संतों के चरणों में बैठना पड़ेगा, तब हमारा हृदय भरेगा प्रेम से। अकड़ के संतों के सामने खड़े हो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में कभी भी कहीं भी अपना रुतबा जो भी है दिखाना, दिखा देना, पर एक साधु के सामने कभी नहीं। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान। संत दर्शनों के लिए जाने के लिए कोई सिक्योरिटी ले जाने की और तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तज माया अभिमान। एक बार स्वामी वारकरी संप्रदाय के महाराष्ट्र के साधु हैं, बड़े अच्छे साधु हैं, श्री तुकाराम जी। तुकाराम जी से मिलने एक बार महाराज शिवाजी आए। ये इतिहास की सच्ची घटना है और इससे भगवान के नाम की महिमा भी पता लगती है। तुकाराम जी से मिलने महाराज शिवाजी पधारे, पर कोई तामझाम नहीं, किसी को नहीं लाए, कोई गार्ड नहीं, कोई अंगरक्षक नहीं, कोई सेना नहीं, वह एक घुड़सवार आया था उनके साथ और उसको बाहर खड़ा कर दिया। और तुकाराम जी मंदिर में बैठे बैठे विठ्ठला 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 पांडुरंगा कर रहे थे। गए भीतर, शिवाजी महाराज दर्शन किए। ये खबर, ये सूचना मलेच्छों को, जो दूसरे उनको पहुंचा दी गई कि शिवाजी अकेले गए हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, हमला कर दो, आक्रमण कर दो। बस घुड़सवार आया, भागा भागा। घुड़सवार ने आके महाराज शिवाजी को कहा, महाराज अनर्थ हो गया, आज तो सब खत्म। क्या बोले? पूरी मलेच्छों की सेना बाहर खड़ी है, आप और मैं अकेले, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये अंतिम दिन है हमारा। लेकिन भगवत भक्त नामनिष्ठ साधु तुकाराम जी, श्री तुकाराम जी ने शिवाजी को कहा, भरोसा है भगवान पर? बोले प्रभु पूरा। बस तो कहा, आंख बंद कर ले, मेरे सामने बैठ जा और मेरे साथ में बोल, विठ्ठला 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 विठ्ठला, कुछ नहीं करना। बैठ गए शिवाजी, तुकाराम जी सामने बैठे, दोनों बैठ के बोल रहे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। पूरी मलेच्छों की सेना भीतर आई, पूरा मंदिर छान डाला, सारा मंदिर देखाए। उनको तुकाराम जी तो दिखे, पर उनको कहीं भी शिवाजी नहीं दिखाई। वहीं बैठे थे, पर उनको महाराज शिवाजी दिखाई नहीं दिए। तब तुकाराम महाराज ने बताया शिवाजी को, ये है भगवान के नाम की महिमा। एक साधु के पास तू आया चल करके, ये भाव लेकर के, तू साधु भला तेरा कैसे अनर्थ होने दे सकता? तो भैया खाली बोतल को तो भरी बोतल के नीचे ही बैठना पड़ेगा, तभी भरोगे, तभी हृदय भरेंगे संत प्रेम से। तो कल हमने एक बात बोली थी कथा के विश्राम में कि ब्रज उपासना के 4 अंग हैं, रसोपासना के 4 अंग हैं। जो रस की उपासना करने चाहते हैं ना, उनके लिए 4 चीज करना बहुत जरूरी है। पहला, वृंदावन धाम, कोई भी धाम में निष्ठा, धाम की निष्ठा होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। दूसरा, रसिकों का संग, संतों का संग होना। तीसरा, ब्रज की जो रसोपासना, इसमें तीसरी सबसे जरूरी चीज क्या है? तीसरी सबसे जरूरी है श्री किशोरी जी के चरणों में रति, अनुराग। श्री राधा रानी के चरणों में जब तक रति अनुराग नहीं होगा ना, तब तक ये ब्रज की उपासना चित्त में बैठेगी नहीं।
उन चरणों को हृदय में बिठाना पड़ेगा। और वो चरण कैसे हैं जानते हैं? श्री किशोरी जी के चरणों की महिमा तो हम में तो किसी में ये औकात है नहीं, ताकत है नहीं बोल सके। श्याम सुंदर भी जब उन चरणों को देखते हैं ना तो उनका शरीर में कंपन चालू हो जाती है, शरीर रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। सारी दुनिया बड़े बड़े तत्वों की बात कर सकती है, बड़े बड़े अधिकारों की बात कर सकती है, पर स्वयं साक्षात श्याम सुंदर बैठ कर के श्री किशोरी जी के चरणों में महावर लगा रहे, ये तो ब्रज की रसोपासना ही बता सकती है। इसलिए एक बार द्वारिका में सभा लगी हुई थी, सारी 16,108 रानियां सब बैठी, और इस सभा की सभापति कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी सबकी सभापति बन करके बैठी है। द्रौपदी ने 16,000 रानियों से पूछा, तुमको क्या चाहिए जीवन में, तुम्हारी मांग क्या है? तो सारी 16,000 रानियों ने कहा, श्री मदपाद रजाश्रय, हमको चाहिए जो रास में श्याम सुंदर बंसी बजाते थे ना, उन श्याम सुंदर की चरणों की रज चाहिए मुझे। ब्रज का जो धेनु चराने वाला कन्हैया है ना, उसके चरणों की रज चाहिए। तो द्रौपदी ने कहा कि वो रज तो तुमको रोज मिल जाएगी, यहां भी तो वही कृष्ण है, ले लिया करो। तो 16,000 रानियों ने कहा, ना ना ना, हमको कुछ अलग तरीके की रज चाहिए। कैसी? बोले, श्रियत कुछ कुमकुम गंज गंधम, हमें चाहिए केवल श्री कृष्ण की रज नहीं, वो कृष्ण की रज जो राधा रानी के कुमकुम से युक्त हो, वो रज चाहिए। ये मांग है।